नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड में। बीएड अभ्यर्थियों की एक बड़ी तैयारी है। क्या बीएड अभी भी प्राथमिक में शामिल हो सकता है? अंतिम प्रयास उसका जारी है। बात करेंगे बिहार की शिक्षक भर्ती में अगर जजमेंट 11 अगस्त 2023 से भी लागू होता है तो क्या भविष्य होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि कल बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और जहां पर पूरी तरीके से जो क्लियरेंस है वो यही निकल कर आया कि एप्रोप्रिएट बेंच को मामले को ट्रांसफर करने की जो बात है वो की गई और मामले को मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में भेज दिया गया है। अब मुख्य न्यायाधीश पूरी तरीके से ये देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि मामले को किसकी बेंच में भेजा जाना चाहिए। उम्मीदें हैं, काफी ज्यादा न्यूज चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिल पाई है कि मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर ट्रांसफर किया जा सकता है। 20 अक्टूबर को वहां पर सुनवाई होने जा रही है। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जजमेंट 11 अगस्त 2023 को आया था और नोटिफिकेशन 30 मई 2023 का है। तो क्या अगर 11 अगस्त 2023 से जजमेंट लागू होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र हो पाएंगे? देखिए डियर, अगर 11 अगस्त से भी जजमेंट लागू करते हैं तो भी कहीं ना कहीं मामला फंस सकता है, क्योंकि आप जानते हैं उसके पहले 3 जजों की जो बेंच का ऑर्डर आया था बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, उस पर साफ साफ ये कहा गया था कि बिहार सरकार पार्टी नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आलोक में बिहार की सरकार शिक्षक भर्ती अपने यहाँ करेगी। अगर उसको दरकिनार कर रही है सरकार और स्टेप आगे बढ़वा रही है तो निश्चित तौर पर 3 जजों की जो बेंच का फाइनल ऑर्डर है उसको डायल्यूट किया जा रहा है। तो इस तरीके से भी ये मामला अभी भी फंस रहा है। हालांकि जो 3 डेटें निकल कर सामने आई हैं जहां से गजट पूरी तरीके से क्वैश हो सकता है। पहली डेट थी सबसे पहले 25 नवंबर 2021, जो राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा सबसे पहले इस गजट को पूरी तरीके से क्वैश किया गया था। उसके पहले ये गजट रन में था, पूरी तरीके से सही था, क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा इसको कहीं ना कहीं क्वेश नहीं किया गया था। उसके बाद 11 अगस्त की डेट आ रही है, यहाँ से जजमेंट लग सकता है। लेकिन आपने देखा था एक अहम टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कही गई थी कि 28 जून 2018 के बाद के जितने स्टेप्स हैं, जितने एडवर्टाइजमेंट हैं, जो भी आपने कदम उठाए हैं वो सभी इनवैलिडेट समझे जाएंगे। तो तीसरी डेट 28 जून 2018 भी हो सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिलहाल अभी इस तरीके का कोई जो क्लियरेंस है वो नहीं आया है और क्लियरेंस पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। बिहार शिक्षक भर्ती का जो विवाद है वो पूरी तरीके से मंडरा गया है। 4 बार इस पर जो स्थिति है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। आप जानते हैं एक 28 अगस्त 2023 को भी इसके अकॉर्डिंग जजमेंट आया था। दूसरा पटना हाईकोर्ट के द्वारा भी इस पर जजमेंट दिया गया और कल जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग सारे जो तथ्य हैं वो रखे गए थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीएड के अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर पाकर के विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। जब उसका उदाहरण दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहां पर मेरिट और लॉ पर डिसाइड होना अभी पेंडिंग है, जबकि बिहार में 3 जजों की बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेरिट और लॉ पर डिसाइड हो चुका है। तो इस तरीके से एप्रोप्रिएट बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। 20 अक्टूबर को ऐतिहासिक पल हो सकता है बीएड अभ्यर्थियों के लिए बिहार की शिक्षक भर्ती में। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि देवेश शर्मा जी की तरफ से जो अंतिम प्रयास है बीएड को प्राथमिक में लाने का, हर प्रयास वो कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले वाली रिव्यू और मॉडिफिकेशंस की जो अपील है वो अभी रजिस्ट्री द्वारा डिले किया जा रहा है। रजिस्ट्री में गहनता से फाइल को देखा जा रहा है। डॉक्यूमेंट पूरे हैं लेकिन रजिस्ट्री में रिव्यू पर पहले गहनता से फाइल देखी जाती है, उसके बाद जस्टिस के सामने जाती है। मैंने आपको बताया था कि जब आप रिव्यू लेते हैं या मॉडिफिकेशंस लेते हैं तो वो जज महोदय के चैम्बर तक वो फाइल जाती है और वहां पर फाइल में सारी चीजें पहले देखी जाती हैं कि कोई नया बेस पॉइंट रह गया था क्या, जो जिसको जज महोदय के सामने प्रेषित ना किया गया हो। अगर उनको लगता है कि कोई नए पॉइंट इस पर दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जस्टिस के सामने जाती है, वरना चैम्बर से ही खारिज हो जाती है। इसी क्रम में उन्होंने एक और बात बताई है कि नए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को लेकर के सोमवार को डिले के साथ दूसरा रिव्यू साथी भागीरथ बैरवा जी के नाम से दायर की जाएगी। तो लगातार जो रिव्यू है, मॉडिफिकेशन है, इनके द्वारा दायर किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, रिव्यू आपको बताया कि चैम्बर से ही ज्यादातर निस्तारित हो जाती हैं और देवेश शर्मा जी से कहीं ना कहीं जो डेलीगेशन टीम है जब उन्होंने संपर्क किया तो इन्होंने बताया कि अभी हम कैरोटिव पिटिशन की ओर भी जाएंगे। फिलहाल आप जानते हैं
कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये तय नहीं कर दिया जाएगा, स्पष्ट नहीं कर दिया जाएगा कि जो जजमेंट है वो कब से लागू होगा, पहले की भर्तियों का भविष्य क्या होगा, ऑनगोइंग प्रोसेस में क्या होगा, इन सब को जब तक सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर क्लियर नहीं कर देगा, तब तक प्रत्येक राज्य में जो विवाद की स्थिति है वो लगातार बनती जा रही है। इसके पहले आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में भी मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का भी मामला जबलपुर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं, उनको बाहर करवाने के लिए भी मामला मानी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इन सारे जितने मामले हैं, इनको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लैरिफाई करके ही पूरी तरीके से इन पर विवाद से जो पर्दा है वो उठाया जा सकता है। तो आने वाले 20 अक्टूबर को निश्चित तौर पर इन सभी भर्तियों के आलोक में कुछ बड़ा जो ऐतिहासिक फैसला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल पर इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहती है। चैनल ना बीएड ना डीएलएड किसी का कोई पक्षधर नहीं, कोई सपोर्टर नहीं, केवल आपको सत्य से रूबरू करवाता है। आप लोगों को ऐसे ही सटीक ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।